इन सभी को देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान और उत्तर प्रदेश जैन विद्या बौद्ध शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग आज यहाँ जो वेबिनार के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसमें 1999 की वो 26 जुलाई याद करते हैं जब हमारे वीर योद्धाओं ने कारगिल पर विजय प्राप्त की थी। हम लोग जिस संस्थानों से जुड़े हुए हैं वहां तो इसका महत्व कुछ कम हो जाता है, लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि जब कभी भी किसी भी एक देश से दूसरे देश की लड़ाई होती है तो हम बुद्ध के और महावीर के उन तमाम नियमों को, उनके सिद्धांतों को, उनकी विवेचनाओं को, उनके विवेक को जो उन्होंने कहा है उसको भूल जाते हैं। युद्ध तभी होते हैं और एक ऐसा ही युद्ध हमारे साथ हुआ था जिसे छद्म युद्ध के रूप में फिर परिवर्तित के बाद में एक ऐसे युद्ध का स्वरूप जिसने रख लिया जो बाद में हमारे भारत के लिए बहुत घातक हुआ, लेकिन हमारे वीर जवानों ने उनको खदेड़ा ही नहीं बल्कि उनको ऐसा सबक सिखाया कि आज तक उन्होंने इधर आंख उठाने की हिम्मत नहीं की है। लेकिन जैसा आप जानते हैं, जो हारते कोई नहीं है, वो छद्म युद्ध हमेशा चलता रहता है। हमारे बीच में बहुत मनीषी जुड़े हुए हैं, हमारे बीच में भदन मित्र जी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी सबसे बड़े हरगोविंद कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। और सभी मंजीत सिंह जी का सभी को मेरा प्रणाम है। और मैं कार्यक्रम में बहुत अंतराल नहीं रखूंगा, मैं बहुत लेट हो चुका है और मैंने सुनते सुनते ये सुन लिया था कि खुदा करे कयामत हो और वो आए। तो मैंने सोचा कि अब जल्दी चले, महाराज जी का आदेश हो गया कि उस कयामत माननीय अध्यक्ष जी एक इतनी विशाल तरीके से चीजों को सामने रखते हैं कि हम लोग अगर समझना चाहें तो वो दिन 2-4 दिन लग सकते हैं। लेकिन आज मेरा निवेदन है कि चूंकि ये कार्यक्रम की जिम्मेदारी अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी लोग बोलेंगे वो आराम से 5 मिनट में बात करें जो धर्म साधक और हमारे कारगिल युद्ध से संबंधित हो जाए। तो सबसे पहले मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, आदरणीय माननीय जो राज्य स्तर मंत्री के हैं हमारे भदन शांत मित्र जी, वो करके माइक से उद्बोधन प्रारंभ करें जिससे ये कार्रवाई शुरू हो चुके। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय भदन शांत मित्र जी। जय जय, सबकी मंगल कामना। आज हम आप सब लोग इस कारगिल विजय दिवस पर एक साथ बैठे हैं और एक चर्चा करने बैठे हैं। आज हमारे आपके साथ ही पूरा देश और हमारे भारत के रहने वाले अन्य देशों में सभी लोग इसको विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी डॉक्टर रमेश जैन जी ने कहा तो हमारे जैन संस्थान के उपाध्यक्ष हैं और हम सब के अगुआ हैं। बहुत हर चीजों को बहुत जैन मिलकर ये दोनों संस्थाएं बहुत अच्छा पहले भी काम किए तथागत के समय में, और आज भी दोनों संस्थाएं लखनऊ से इस सेंटर को लेते हुए बहुत अच्छा काम आगे कर रही हैं। तो आज इस अवसर पर हम सबको ये देखना है कि ये कारगिल विजय दिवस है, इस दिवस पर हमको यह विजय दिवस किस रूप में मनाना।
का लक्ष्य क्या है, क्या करना है, क्या हुआ, आगे क्या करना है। जिम्मेदारियों को निभाना है जो आज गांव से लेकर पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत तक अपेक्षित है। तो बहुत सूक्ष्म इतना ही है जो ज्यादा हम आप लोगों के जिम्मेदारियां, वैसे तो यह कारगिल विजय दिवस हर व्यक्ति से लेकर राष्ट्रपति तक जुड़ा हुआ, हर तरह के समाज, जात, पंथ सब जुड़े हुए, किसान हो, गांव का हो और कहीं का भी हो, व्यापारी हो, नेता हो, मिनिस्टर हो, सब जुड़े हैं, सभी संघर्ष में हैं और सभी संघर्ष में थे। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम ज्यादातर धर्मगुरु लोग विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न धार्मिक मतों के इस कार्यक्रम में आज जुड़े हुए हैं। हम लोग कारगिल विजय दिवस को इस रूप में मनाएं, जितने धार्मिक मत के लोग हैं हम सब मिलकर आपस में एक साथ होकर के सजग रहें कि हमारे देश की एकता जो किसी भी प्रकार खंडित न हो, हमारी शक्ति बनी रहे, जिससे सीमा पर तभी हम हमारे जवान सफल होंगे जब हम चल रहा है, लेकिन हमारा आता नहीं। आवाज आ रही है? हमें बोलना होगा, कैसे बोलना? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए, सबकी आवाज आएगी। आवाज आ रही है? जी जी आ रही, आवाज आ रही है। हाँ, मैं निवेदन कर रहा था कि इस दिवस पर हम सब जितने भी धार्मिक धर्मगुरु और किसी भी पंथ के अनुयायी हैं, स्वयं अपने अनुयायियों सहित और समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। चले गए बाहर। यह संकल्प लेना कि हम सब मिलकर ये पूरे देश की शक्ति को इतना सबल बनाएंगे, इतना मजबूत करके ले चलेंगे, जिससे किसी कोने से हमारे देश का न होने पावे। यही संकल्प हम सबको लेना है और अपने प्रयास से हम सबको, चाहे किसान भाई गांव का हो, धार्मिक हो, संगीत का हो, राजनीतिक क्षेत्र का हो, व्यापारी हो, खिलाड़ी, सभी वर्ग, सभी पंथ, सभी तरह के समाज के लोगों को जोड़ करके यह संकल्प ले इस कारगिल दिवस पर कि हम सब जैसे है, ये लड़ाई हम घर घर से मजबूत ऐसी रखें जो आगे आने वाला विजय दिवस का मतलब है कि वो शत्रु फिर हमसे न टकरा सके, ऐसी हमारी शक्ति क्षमता बढ़े। तो ये शक्ति क्षमता तभी बढ़ेगी जब हम पूरे भारत के लोग, सभी लोग मिल करके, सभी तरह के लोग, जात, सभी पंथ, वर्ग के लोग मिलकर संकल्प लेकर के लग जाएं कि हम आगे आने वाले समय में अगर कहीं भी कारगिल या ऐसी जैसी लड़ाई आएगी तो हम मिलजुल कर इससे भारी संख्या में, इससे और मजबूती के साथ हम शत्रु को पराजित करेंगे। यही हम सबको संकल्प लेना है और इसी को आचरण में लाना है। नहीं कि हम संकल्प केवल भाषण में लें, संबोधन, यह संबोधन है कि हम पंथ की निंदा न करें, पंथों को मिलजुल के चलाएं, आपस में मिलजुल के चलें, कोई जाति संघर्ष न करें। जो गलत लोग हैं, बाहुबली हैं, भ्रष्टाचारी हैं और तरह के आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, नक्सली हैं, इनका भी परिवर्तन करें, इनको शक्तिहीन करके
देश को मजबूत करें, जिससे हमारी सीमाएं तभी सुदृढ़ होगी जब गांव का हर व्यक्ति हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय कला, हमारी गांव से लेकर शहर तक की प्राचीन आत्मनिर्भरता, इसको और मजबूत करके वर्तमान के हिसाब से शक्तिशाली बनाएंगे, तभी हमारी कारगिल विजय की वास्तविक ये संकल्प और चर्चा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे संचालक महोदय डॉक्टर अभय कुमार जैन जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और सभी लोग जैसा उनका कारगिल विषय पर ही तो बातें करें और समय कम लें। मंगल कामना, जय जगत। बहुत मंगल प्रवचन रहा, क्योंकि हम लोगों ने जो आपकी बात सुनी उसके अंदर एक संकल्प का शब्द आया है, और संकल्प अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज होती है। और संसार में जब आदमी व्यक्ति संकल्प लेता है तो सबसे कमजोर कड़ी हुई सबसे शक्तिमान हो जाती है। तो इसी संकल्प के साथ में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के माननीय उपाध्यक्ष अपने बड़े भाई और बड़े मित्र श्री हरगोविंद जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि विषय की चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जैन साहब। परम श्रद्धेय इस युग प्रवर्तक, हमारे को मार्गदर्शन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सम्माननीय अध्यक्ष भदंत शांति मित्र के चरणों में नमन करते हुए, आदरणीय मंजीत सिंह जी, आदरणीय जैन साहब, आदरणीय भदंत देवानंद वर्धन जी, आदरणीय बुद्ध सोसाइटी फॉर एजुकेशन के हमारे श्री रतन जी, आदरणीय उपस्थित सभी हमारे डायरेक्टर साहब, सिंह साहब, जैन संस्थान और बौद्ध शोध संस्थान के और जितने लोग इस वेबिनार में शामिल हो रहे हैं, सबके चरणों में नमन करते हुए, आज का जो दिन है 26 जुलाई का, आज से 22 वर्ष पहले हमारे, जिसको हम पड़ोसी चाहते हैं, हम मित्रता चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा धोखा दे करके हमारी पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल पर पाकिस्तान ने जो हमको चुनौती दी थी, उसको हमने संपूर्णता से स्वीकार करके और उनको वहां से खदेड़ करके और कारगिल पर अपना कब्जा बरकरार रखा और ये बता दिया था दुनिया को कि भारतवर्ष के लोग किसी से कम नहीं है, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। हमने वहां पे, अभी मैं एक जगह मैंने पढ़ा था कि आदरणीय मेजर जेपी सिंह उन दिनों उसके प्रभारी हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई केपी सिंह को और श्री कर्ण सिंह के माध्यम से वहां के कुछ गांव के लोगों को वहां टेम्परेरी पोर्टर के रूप में, कुल्ली के रूप में, जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर जहां पे गोला पांव में बांध के, सिर पे बांध के भोजन ले जाकर के सैनिकों को जाते थे वो लोग, ऐसे करीब 3500 लोगों ने जन सेवा की थी वहां पर फौज के अलावा, वो भी नमन करने के योग्य हैं। और कई लोगों ने शहादत दी थी, वो भी नमन करने के योग्य हैं। और अब हमने दुनिया को ये दिखाया, उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वो युद्ध लड़ा गया था, तब से आज 22 साल हो गई हैं। आज भदंती शांति मित्र आदरणीय जैन साहब, आदरणीय सरदार मंजीत सिंह जी, हमारे सभी भंतेगण के और डायरेक्टर साहब के प्रयास से हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करते हुए मैं वैसे ही कहा करता हूं कि आतंकवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और जो लोग धम्म सनातना जो के उसका विरोध करते हैं, जो लोग हमारे माननीय जो हमारे पोषक हैं, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और जितने लोग देश के निर्माण में लगे हैं, उनको 24 घंटे कोसते ही रहते हैं। उनसे मुझे कुछ बातें कहना है और वही कह के मैं खत्म करूंगा। एस धम्मो सनातना, जो अभी धम्म पद के हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे 21 वर्ग में अध्याय में, जिनका अभी चर्चा हो रहा था कि बैर से बैर नष्ट नहीं होता, छूटे मल की मलई के धोए और घृत के पार कोई बार बिलोए। क्या गंदगी से गंदगी छूट सकती है? क्या पानी को मथने से घृत पैदा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम मोहब्बत के वातावरण को हमें जीवंत करना पड़ेगा।
वदंती शांति मित्रे के शांति संदेश को पूरी दुनिया में ले जाना पड़ेगा कि हम शांत हैं और हम दूसरों को भी शांत चाहते हैं। और अगर तुम शांति नहीं चाहते हो तो फिर मैं चंद लाइनें ये कहता हूं कि अगर तुम्हें खिलाफत करनी हो तो अगर खिलाफ होने तो चांद थोड़ी है, ये सब धुंध है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और हमने माना कि दुश्मन ताकतवर है लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आतंकवादी हैं कल उतर जाएंगे, किराएदार हैं, जातीय मकान थोड़ी है। और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। ईरान में रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इसलिए इन अल्फाजों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं आपके चरणों में निवेदन करके कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, और वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। हम उन श्रद्धांजलियों को नमन करते हुए पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं, जैन शोध संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान अनंत मित्र जी के निर्देश में, कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम शांति के मैसेज के लिए पैदा हुए हैं। उन शहीदों को श्रद्धांजलि करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को नमन करते हुए तभी शांति आई जा सकती है। सभी को नमन करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं और ये कहता हूं कि दोगले का मसल मिल के करते दगा, फर्क नुत्फे में जिनके मेहरबान हो। और जिस जगह पे पसीना गिरे आपका उस जगह पे मेरी जान कुर्बान हो। जय हिंद, जय बुद्ध, नमो बुद्धाय। बहुत सुंदर आपका बात आपने कही है। एक तो सबसे बड़ी बात, लगेंगे हर बरस मेले। मैं कहता हूं मेले हर बरस लगेंगे लेकिन अब युद्ध ना होने दें। हमारी तो ये चेतना जागृत होनी चाहिए कि यदि हमें कोई आंख दिखाएगा तो हम बात से ही उसकी आंख को शांत करें। हमारी इतनी हिम्मत हो चुकी है। हम लोग अब उस देश के वासी हैं जहां पे बुद्ध और महावीर जैसे लोग आए हैं, जिन्होंने शांति को किसी को दिया नहीं, अहिंसा को किसी को दिया नहीं, स्वयं अपना के ये सिद्ध कर दिया था कि शांति और अहिंसा के प्रतीक बनने के बाद में हमें किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाना है। लेकिन कुछ करते हैं छद्म युद्ध, जो करते हैं उनको गिजाई और गोजर की तरह जमीन के अंदर डाल देना है। ये भी हमारा कर्तव्य, ये हमारा दायित्व है। और हमारी भौगोलिक सीमाएं नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम में सारी सीमाएं हैं। कहीं भी अनाचार और अत्याचार होगा तो वहां पर बुद्ध और महावीर खड़े होंगे। इस कल्पना के साथ में मैं आमंत्रित करता हूं यहाँ पर मनजीत सिंह सरदार जी को कि वो 5 मिनट अपनी बात कहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अपने भारतवर्ष की आवाज आ रही सब तक? आ रही। अपने भारतवर्ष का मणि मुकुट, कारगिल की चोटियां जो इतनी रमणीक स्थान पे है। जब हम कश्मीर जाते हैं तो एक रास्ता अमरनाथ को जाता है और एक रास्ता कारगिल को, वहां वो तिराहा बन जाता है। और कुछ दूर तक तो वाहन जाते हैं, फिर उसके बाद 2 पहिया वाहन जाते हैं। मगर जो मेन जो कारगिल की जो चोटियां हैं वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, पैदल ही जाने का रास्ता है। वहां से नीचे से अगर ऊपर अपना पिट्ठू जो बैग लेके भी चले तब भी 2.5-3 घंटे चाहिए, तब वो जाके ऊपर चोटियां जाती हैं। बहुत हरा भरा दृश्य है और बर्फ से ढका रहता है, ठंडी वायु, वहां का जल भी इतना शुद्ध निर्मल पानी है, शायद मैं समझता हूँ इतना तो अपने यहाँ जो आरओ लगे इसमें भी ना आए। बहुत सुंदर वहां का दृश्य मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। मगर जो वहां पे जो सैनिक हमारे देश के जो वीर योद्धा लगे हुए हैं वो उस वातावरण में रहते हैं। जब रात को वहां इतना -डिग्री हो जाता है, वो उनकी तपस्या ही है, वो भी किसी ऋषि मुनि से कम नहीं है। एक तो वहां का वातावरण और दूसरी वहां का शत्रु और मित्र दोनों ही वही हैं, क्योंकि इधर अपना भारतवर्ष है, उधर पाकिस्तान का उनका लग जाता है। तो वहां की अलग छटा ही अलग। वहां जाने पे ही अपने शरीर के अंदर
का वातावरण और अपनी जो विचारधाराएं ही बदल जाती हैं, और दुश्मन के सामने भी देख के मन के अंदर बड़ा किसी समय ऐसा विचार आता है कि हम भी अगर कहीं इसमें कुछ अपना समय देते। मैं धन्य कहता हूं, आज से 20-22 साल पहले जब ये कारगिल युद्ध हुआ तो मैं चूंकि लखनऊ गोमती नगर में रहता हूं, तो एक हमारे वीर योद्धा कैप्टन मनोज पांडे जी हमारे बिल्कुल के पास में ही है, शहीद जो पार्थिव शरीर आया और बाकायदा उसको पूरे सभी स्कूल कॉलेज और वहाँ पूरे मोहल्ला वासियों ने बड़ी श्रद्धा के साथ उनको श्रद्धांजलि दी। और उस चौराहे के ऊपर पत्रकारपुरम के पास में ही वो चौराहा उनके नाम से, मनोज पांडे के नाम से मशहूर है। गोमती नगर का चौराहा भी बहुत अपने आप के अंदर, और हर वर्ष वहाँ हम लोग सिविल डिफेंस के लोग भी वहाँ अपना मोमबत्तियां से और वहाँ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और ये जैसे अभी जैन साहब ने बताया हम लोगों को कि अपने आप परंपरा, तो जो कि बुद्धम शरणम गच्छामि, इतने सुंदर सुंदर श्लोक हमारे पास, गीता हमारे पास, बौद्ध हमारे पास, पुराण हमारे पास, आज सनातन धर्म बैठा हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। मगर फिर गुरुओं ने जब अपने 10 गुरु उबलती हुई देग में बैठा दिए गए, किसी को तवे पे चला दिया गया, आरे से चला दिया गया, जब उन्होंने ये परिस्थिति देखी कि हमारे सामने एक ही पक्ष नहीं, हमारे सामने दूसरा पक्ष भी है, जैसा अभी जैन साहब ने बताया, तो गुरुओं ने बड़ा विचार करके तब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके पुत्रों को चिन्हवा दिया गया, उनके बच्चे शहीद हो गए, उनके पिता गुरु तेग बहादुर हो गया साहब। उन्होंने अपने भी शिष्य अभी वीर बंदा बैरागी, अपना भाई मनीदास जी, जिनके बंद टुकड़े टुकड़े करा दिए, तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा नहीं, हमें शास्त्र और शास्त्र रखना चाहिए। उसी शास्त्र को लेके आज हमारे सैनिक जब युद्ध के लिए जाते हैं, तैयार होते हैं, तो आज भारतवर्ष के पास भी इतनी बड़ी शक्ति है, वो छोटा मोटा दुश्मन उनकी तरफ देख नहीं सकता। हमें समाज को भी चाहिए कि वो इन सैनिकों का हौसला बना के रखे, इन सैनिकों की जहाँ कभी कोई आता है उनको श्रद्धा के साथ, कुछ नहीं हम कर सकते तो उनको सलूट करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। बड़ी विषम परिस्थिति होती है बॉर्डर के ऊपर, जिंदा ही मौत के साथ लड़ना पड़ता है क्योंकि सामने दुश्मन है, और इधर हमारे साथ साधन भी हमारे पास कम है। अब जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने सेना के ऊपर एक शक्ति के लिए जितना खर्च किया है, आर्थिक रूप से शक्ति को उन्होंने बनाया, आज देश को उन्होंने शक्तिशाली और बिल्कुल समृद्ध बनाया, जिससे हमारी सीमाएं भी पहले से बहुत समृद्ध हुई हैं। मगर अभी भी दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए, अपने से 10 गुना दुश्मन को समझ के चलना चाहिए। और परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई। जहां मोदी जी ने घूम के एक वातावरण अपने अनुकूल बनाया था, आज बिल्कुल उल्टा हो गया। और आने वाले समय जैसी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को आ रहा है, और समाज के अंदर जागृति पैदा करनी पड़ेगी। और जो आज के संतों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, संतों के ऊपर, क्योंकि बाकी तो समाज 85% समाज तो हमारा रोटी दाल के चक्कर में पड़ा रहता है, उनके पास खाने की कमी है। अपने देश में कई कमियां हैं, मगर उसके साथ हमारे पास चूंकि हमारा सनातन धर्म, हमारे पास जैन समाज, हमारे पास सारे समाज जो हैं, मगर हम सब बिखरे हुए हैं। आज इकट्ठे होने की जरूरत है, पूरा हिंदू समाज एक होना चाहिए। हम पहले जातियों में, प्रांतों में, हमारे जितने संत आए हैं पैदा हुए, सबने समाज को ही इकट्ठा करने की कोशिश की। रामचंद्र जी आ गए, हमारे कृष्ण जी आ गए, गुरु जी आ गए, जैन समाज, सभी कहते हैं सब इकट्ठा हो जाओ, मगर मूलतः जब एक नेता, 2 नेता एक साथ नहीं बैठ सकते, समाज को कैसे बैठाएंगे। हम लोगों को मन में कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, जिनको हम लोग समझते हैं कि हमारे अगुआ हैं, मगर हम जब देखते हैं तो वही अंदर से हमारी जड़ें काट रहे होते हैं। हमें बड़ा दुख होता है। आज समाज को अपने नेताओं के ऊपर से विश्वास हो गया, और आज संतों की, आपकी बहुत बड़ी, जितने धर्म प्रेमियों की बहुत जरूरत है। आज आप ही दवा का काम करेंगे, समाज को उठाएंगे,
तो फैसले फिर से, क्योंकि धर्म ही सबको जगाता है, धर्म ही जोड़ता है, बाकी तो सियासत तो तोड़ती है। हमें आज सियासत से थोड़ा सा हटके आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। ये हमारे संत मित्र देव जी ये जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, मैं समझता हूँ ये अमृत वर्षा हो रही है। ये पूरे समाज को जोड़ने की इसको और जरूरत है। सब सब घर घर जाने की जरूरत है, अपने आप को सैक्रिफाई करने की जरूरत है। अगर सैनिक बॉर्डर के ऊपर लड़ रहा है तो आने वाला समय, जैसी मैं परिस्थितियां देख रहा हूँ, लोग ललकार रहे हैं, लोग हमारी मूर्तियों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोग कल तो खाली बोल रहे थे तो सड़कों पे उतर आए हैं। आने वाला भविष्य हम लोगों को अगर दूरदृष्टि देखनी होगी, क्योंकि आप संत लोग हैं, आप तो हम लोगों से बहुत आगे हैं, देखने में भी, सोचने में भी, और दायित्व से ज्यादा दायित्व ना भी हो तब भी सभी किसी संतों को आगे आना चाहिए। और आज का ये कार्यक्रम एक सूचना है समाज के लिए, संतों के लिए, कि संत जल्दी नहीं मिलते कहीं। मैं मेरे क्योंकि समय है, समाज को अपने भोजन वस्त्र इत्यादि के लिए या तो कर्म करना पड़ता है, कर्म करके अपने साधन मुहैया करते हैं, या चोरी करनी पड़ती है। चोरी, जब कोई सो जाता तो उसका सामान उठा लाते हैं तो उसको चोरी कहते हैं। अगर वो जाग गए तो सामान छोड़ के भाग जाएंगे। और दूसरे डाकू हैं, वो तो बंदूक की नोक से जाके जगाएंगे और कहेंगे जो जितना तुम्हारा सामान है तुम हमें दे दो। और तीसरे हैं हमारे ठग, जो बड़ी मीठी मीठी बातें करके समाज को बहला के अपने मुखिया बन जाते हैं और आज तक परिवार के नाते पूरे समाज को खोखला किए चले जा रहे हैं। तो आज अपने बीच में आप जैसे संत जो खुद बड़े, मैं आप सबको दंडवत करता हूँ कि आप लोग चिंतन कर रहे हैं, सारे समाज के बारे में जानकारी कर रहे हैं। बहुत बड़ा असली अब आप ही लोग रह गए, या वो सैनिक जो देश को ऊपर संभाले बैठे हुए, जान हथेली पे लिए बैठे, या आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। ईश्वर करे आप लोगों को सुखी रखे और आप इसी तरह समृद्ध रहें और समाज के अंदर आप जड़ों में जाके समाज को जगाइए, पूरा हिंदू समाज एक हो जाए। एक है, मगर मुश्किल ये होता है कि जब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उसको व्यवहार कैसे करें, हमें आज तक यही नहीं समझ आ रहा। मैं भी जाता हूँ समाज के अंदर, उठता सनातन अंदर हम कहते हैं मेरी माता का नाम भी गंगा देवी है, सुमित्री देवी है। मैं किसी को प्रचार करता हूँ नहीं, हमें सबको एक होना पड़ेगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, कितनी सुंदर पंक्तियां हमारे पास में है। गुरु साहब ने वाहे गुरु सतनाम, सब एक है, सब सारे अंश सब यही कहते हैं, मगर प्रयोग में नहीं है। प्रयोग में जैसे ही सत्ता मिलती है आदमी बस दो फाड़ करने की कोशिश करता, लड़ाता है। तो आप लोगों के ऊपर मैं आप सबका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। मैं तो अपने वो मिश्रा जी ने बड़ी कृपा की, हमको आपके साथ जोड़े, आपके दर्शन किए, मैं उनका ऋणी हूँ और मैं आप सबकी मंगल कामनाएं करता हूँ और आप सबके लिए उस परम पिता परमेश्वर वाहिगुरु जी से अरदास करता हूँ कि आप सबको सुखी रखे और समाज को जगाने और जोड़ने का है। अब आज इस समय ज्यादा लोगों के पास बहुत दिमाग आ गया, ये कंप्यूटर ये और इलेक्ट्रॉनिक साधन इतने आ गए हैं कि आप जरा सा मुंह से निकालिए सारी चारों तरफ बात चली जाती है, मगर जोड़ना ये संतों का काम है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बहुत ही सुंदर, अति सुंदर आपका व्याख्यान। आप कौन? अति सुंदर आपका रहा व्याख्यान सिंह साहब जी। मैं इतना कहना श्रद्धांजलि है जैन साहब, आपने भी बड़ी कृपा की। यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि आज समाज एक साथ जुड़ जाए। एक आवाज नहीं आ रही है। ये अपना माइक बंद करिए जिसका भी चालू हो। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि हम जुड़े हुए हैं, टूट जाते हैं किसके आने से, उसी को पकड़ना है। उसको जिस दिन हम पकड़ लेंगे उस दिन हम समझ लीजिए कि हम विजय की तरफ चल देंगे। तो वही हम चाहते हैं कि आपने इतनी अच्छी बात कही है, उसके लिए हम सोचते हैं कि आपको बार बार बुला के एक बार यहाँ पर भी आपका वो व्याख्यान कराएंगे। पवन जी, पवन जी, पवन जी, जी जी, हाँ आप जरा माइक ले लीजिए, आइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, आपने अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से
इस कार्यक्रम को समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं, बाकी सब लोग अपना माइक अगर ऑफ कर देंगे, म्यूट कर लेंगे तो हमारी बात पहुंच पाएगी और संचालन सुचारू रूप से हो पाएगा। कृपया आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी अपना माइक म्यूट कर लें, जब आपको बोलने का होगा तब आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आ तो रहा है और हेलो, माइक वहीं से म्यूट कर दीजिए सबका। आप माइक सबका म्यूट कर दीजिए। सबका माइक म्यूट कर दीजिए, जो बोलेगा उसका खुलवाइए। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे संचालक महोदय एवं माननीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अभय जैन जी, वो कारगिल विजय दिवस पर अपने विचार व्यक्त करें। प्रोफेसर साहब। धन्यवाद पवन जी, और धन्यवाद हमसे पूर्व वक्ताओं को भी जिन्होंने एक रास्ता खोला। हमेशा कोई भूत हमको भविष्य की राह दिखा देता है और वर्तमान को और आगे बढ़ाने की चेष्टा करने के लिए प्रेरित करता है। कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो छद्म युद्ध से जो एक एक करके कूदते थे मैदान में, फिर वो एक सेना के रूप में अवतरित हुए और इतनी ऊंचाई पे जाके उन्होंने युद्ध किया कि उनको ये संभावना नहीं थी कि भारत वहां विजय प्राप्त करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ठीक है, हमारे वीर जवान थे वहां सेना में लगे हुए थे, उन लोगों ने वहां पर वीरता पूर्वक अपने को वीर गति भी प्रदान उनको हुई। उनको कम से कम 500 से अधिक हमारे सैनिक वहां पर कारगिल युद्ध में मारे गए। ऊंचाई भी बहुत थी, ठंडक भी बहुत थी, मौसम भी उनके लिए उपयोगी नहीं था, लेकिन जिस धरती माँ की रक्षा के लिए उन्हें वहां भेजा गया था और यहाँ से हजारों करोड़ों सैनिकों के लिए जो दुआएं करने वाली संस्थाएं थी और जो व्यक्तिगत रूप से 130 करोड़ की जनता उनके साथ जुड़ी हुई थी, उसका मनोबल था जिससे हमारे देश को वहां पर जीत मिली है। मैं इस जीत के लिए उन पराक्रमियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उन शुद्ध भावनाओं के साथ में अपने सभी साथ संत समाज को, जिसमें कि भजन शांत मित्र हैं और जो संत लोग जुड़े हुए हैं, हम निरामय होकर एक बात रखना चाहते हैं आपके साथ कि हमारा दायित्व, जैसा कि अभी हमारे मंजीत सिंह ने कहा है, हमारा दायित्व कुछ बढ़ गया है। ये नहीं कि संतों के प्रति श्रद्धा ही सबसे बड़ी चीज है। श्रद्धा तो कभी कुछ श्रद्धा में भी बदल जाती है, लेकिन जो श्रद्धान है वो कभी कुछ श्रद्धान में नहीं बदलता है। हमारे प्रति जो श्रद्धान रखा गया, उसके लिए हमें सबसे आवश्यक जो इस समय बात करनी है कि हमको अपने संत के आध्यात्मिक जो हमारी धारा है उसको संसार के लिए व्यवहारिक धारा से भी जोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि संसार की व्यवहारिक धारा से अगर हम कट के किसी वन में बैठ के अगर अपने संत के रूप को निरामयी करना चाहेंगे, निष्प्रय करना चाहेंगे, निष्परिग्रह करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे देश की, हमारी समाज की हानि होगी। क्योंकि वर्तमान समय में साधुओं को समाज के साथ जुड़ते हुए, उनके व्यवहारिक कष्टों को, उनकी व्यवहारिक चीजों को देखते हुए महात्मा बुद्ध और महावीर की तरह उन्हें संदेश देना होगा कि कम से कम तुमको ये चीज मिलने वाली है, ये नहीं मिलेगी, अभी संतोष करो, कल मिलेगी। मैं कहता हूं कि एक भूखे आदमी को आप 2 घंटे प्रवचन सुना दीजिए अच्छा सा, तो उसकी भूख मर जाती है। तो बहुत से लोगों को हमको ये भी काम करना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए उसको जिसकी जो विधा है उसी विधा में ले जाके उसको समझाना पड़ेगा। अगर कोई, मैं जानता हूं कि भारत में खाने की कमी है, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं भारत में लोग कहते हैं कि फलानी चीज महंगी है, ऐसा नहीं है। महंगाई, खाने की कमी, ये बड़ी क्रिएटिव है। कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोग सोने देते हैं। हम और आप जैसे लोग जब निकल जाते हैं बाहर, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, कम से कम कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कुछ न कुछ देते हुए निकल जाते हैं। रात के समय में वो लोगों को वस्त्र पहना जाते, कभी फोटो भी अखबार को नहीं देते कि मेरी फोटो छाप देना। तो हमको अपनी ये व्यवहारिक पक्ष को मजबूत करना है। और राष्ट्र में जब सबसे कमजोर व्यक्ति जो है वो सुदृढ़ होता है, तो हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। मैं एक उदाहरण यहाँ पे देना चाहूंगा, और वो इस परिप्रेक्ष्य में खरा उतरता है कि हमें किस तरह के, योगी जी हमारे जो इस समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो निश्चित रूप से एक महाराज हैं।
16 पीठ के वो महंत हैं, और उसके बाद भी जब उनके पिताश्री की मृत्यु होती है, देहावसान होता है, उनका पार्थिव शरीर, उनका परिवार उनका इंतजार करता है, लेकिन आंखों की लालामी लिए हुए वचनबद्ध समाज के लिए, वचनबद्ध अपनी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वो व्यक्ति वहां अपने पिता को अंतिम संस्कार के लिए नहीं गया, बल्कि उसने समाज का सुधार किया। ये योगी छवि आनी चाहिए। अगर हम कहीं संत हैं तो निरामय बने, मतलब अपने लिए न करें, दूसरों के लिए करना प्रारंभ करें। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। और उनका कोविड ठीक हुआ तो वो तुरंत बाहर घूमने के लिए निकले, और कम 47 जिलों में जिस व्यक्ति ने स्वयं जाके लोगों के हालचाल जान के कोविड को निराकरण के लिए जो कदम उठाए हैं वो इतने सराहनीय हैं कि मैं क्या सराहूंगा। मैं तो एक अदना सा आदमी हूं। WHO से लेके और जो ICMR के जितने डॉक्टर थे उन्होंने सराहा। तो मैं एक योगी का उदाहरण ले रहा हूं इस समय, मुख्यमंत्री के रूप में भी और वैसे भी योगी के रूप में भी, क्योंकि हमारा उनका 2003 से संबंध है। उन्होंने किसी भी गिरे हुए व्यक्ति के ऊपर कभी कोई प्रहार किया ही नहीं है, बल्कि गिरों को उठाना उनके जीवन का लक्ष्य रहा है। मैं चाहता हूं कि जब ये संतों के बीच की बात होती है, धार्मिक संस्थाओं के बीच में बात होती है, जहां पर धार्मिक लोग और संस्थागत लोग जुड़ते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो समाज के लिए निर्धारण करते रहें कि हमको ये करना, ये नहीं करना है। कोई और सिखाने नहीं आएगा, कोई रोज आपको कोई बड़ा नेता आके नहीं बताएगा, और नेता एक दिन आके बताएगा, 4 को अलग कर जाएगा, 4 को मिला जाएगा। तो टूटने से बचिए, जुड़ने के साथ आइए। जोड़ने वाला केवल ब्रह्म वाक्य होते हैं, जो केवल हमारे योगी ऋषि मुनियों के पास होते हैं। महावीर ने, बुद्ध ने, भगवान श्री आदिनाथ ने करोड़ वर्ष पहले, प्रथम तीर्थंकर ने समाज को विघटित होने से किस तरह से बचाया था। हमें उन्हीं पर कल्पनाओं को, उन्हीं कथाओं को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि हमारा देश समृद्ध हो और कोई भी यहाँ पर भूखा न सोए, कभी भी हमारे ऊपर अटैक न हो, कभी कारगिल युद्ध का सामना न करना पड़े। हम इतने सुदृढ़ हो कि हमारी आंख देख के लोग डरने लगे। इसी कामना के साथ मैं कारगिल में विजय प्राप्त करने वाले और दिवंगत होने वाले सभी अपने जवानों को सैल्यूट करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आपने अपने विचार में एक बहुत ही बड़ी चीज रखी कि धार्मिक रूप से समाज को मनोबल बढ़ाना ये बहुत ही बड़ी चीज है, और आज के समय पर इस समाज को इसकी आवश्यकता भी बहुत ज्यादा है। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं श्री राम प्रताप जी, जो कि विपश्यना पत्रिका के संपादक हैं, इगतपुरी नासिक से। मैं चाहूंगा कि वो अपने विचार को व्यक्त करें। आमंत्रित करता हूं श्री राम प्रताप यादव जी। श्री राम प्रताप यादव जी। श्री राम प्रताप यादव जी का ऑपरेशन हुआ है, ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, तो हमने निवेदन किया था कि जो कुछ भी आप अपना समय दे सकें आसानी से, संभवतः 2-4 मिनट में ही अपने विचार रखेंगे। सभी उपस्थित सज्जनों और भंते जी सहित सभी लोगों को नमस्कार। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलें। ठीक है। तो मेरे कान का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा मैं। बस कारगिल में जितने भी लोग शहीद हुए हैं, जितने लोग देश की रक्षा किए, उन सबके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक उदाहरण भगवान बुद्ध के समय का है। मगध नरेश बिंबिसार, उनका महासेनापति महाबंधु और उनकी पत्नी, ये दोनों भी साधक थे। साधना करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। ऐसे अवसर आया कि और उस समय जब परोसा जा रहा था भोजन, तो घी का घड़ा टूट गया और वो गिर गया। तो किसी ने कहा कि नुकसान हो गया। पत्नी ने कहा
ये क्या नुकसान हो गया? हमारे 3 बेटे और पति, और मैं अपना कर्तव्य, तो ऐसे कर्तव्य देश में हुए हैं, उनसे हम प्रेरणा प्राप्त करें और मन को मजबूत करें, साधना भी करें। साधना ये नहीं सिखाती कि हमें कमजोर हो जाना है, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी नहीं, और बलवान बने। और जब भी कभी जरूरत पड़े तो इसी तरह से बहादुरी से अपनी रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें, और इसी में सबकी भलाई है। विपश्यना यही सिखाती है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम प्रताप यादव जी। जैसा आपने बताया कि विपश्यना साधना से कैसे समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। शुद्ध मन उसी से हो सकता है। और कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। हम आमंत्रित करते हैं हमारे आदरणीय धम्मानंद विवेचन जी, जो कि सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के और विराधाधिपति हैं लक्ष्मी नगर दिल्ली से। मैं चाहूंगा कि आदरणीय भंते जी आप अपने विचारों से हम सब लोगों को अनुग्रहित करें। आदरणीय भंते धम्मानंद विवेचन जी, यदि आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आप अपना माइक को अनम्यूट कर लें। भंते जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलो जा रही है। अच्छा, हेलो हेलो। जी जी भंते जी, आपकी आवाज आ गई है। आवाज बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अपने विचार रखें। ठीक है, ठीक है, ठीक जी। तो आज बौद्ध शोध संस्थान की तरफ से माननीय हमारे अध्यक्ष जी शांति मित्र जी एवं हमारे सभी सदस्यगण, और मैं चाहता हूं कि जो आज का कार्यक्रम हो रहा है कारगिल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, हम सभी लोग यहाँ उसकी यादगार में बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जितने लोग भी अपने मन की बात कोई नहीं कहता, या यूं कहो कि हम अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं है। हम सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई चर्चाओं में लगे रहते हैं और इन सब बातों से वास्तविकता नहीं झलकती है। हम महापुरुषों के जो उन्होंने कहा हम वो आचरण में नहीं लाते हैं। हम केवल कहते कुछ है, करते कुछ है, और हम जो जानते हैं वह करना चाहिए। ऐसे लोगों की गिनती नहीं है। ऐसे लोगों की भरमार है जो कहते कुछ है और करते कुछ है, जिसके कारण अशांति तो बढ़ती है, शांति छू तक नहीं जाती है। काश हम आप सबको बोध हो जाता। सब लोग बुद्ध का नाम लेते हैं, बुद्ध बोध के बिना न हो गए हों, उनको स्वयं का बोध हुआ होगा तो स्वयं के बोध की शिक्षा दी सबको। लेकिन हम आप सभी लोग बोध के नहीं करते हैं। बुद्ध कहाँ मिलेंगे? कहाँ से लाओगे बुद्ध को? कहाँ से लाओगे महावीर स्वामी को? बीते हुए को कहाँ से लाओगे? बीते हुए की शिक्षा को ज्ञान में बदलना होगा, वह अपनी अनुभूति से। दूसरों की अनुभूति हमारे काम में आएगी? हमारा ज्ञान आपके किस काम में आएगा? हमारे ज्ञान की शिक्षा को आपको अपने ज्ञान में बदलना पड़ेगा, तब दो नहीं रह जाएंगे। एको ही ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। संसार में एक ही एक है, दूसरा कहीं कुछ नहीं है। और हम अपने को जाने बिना दूसरों की तलाश में फिरते हैं। हमें अपनी जानकारी नहीं है और हम दूसरों की खोज करते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
खोजी होए तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश मिल। तो किसे फुर्सत है अपने को खोजने की, दुनिया को खोजने के, जाने कितने चक्कर लगा रहे हैं, जाने कितने तीर्थ व्रत कर रहे हैं, लेकिन अपने को किसी को पता नहीं। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर यार की, किसी को खोजने की कहाँ जरूरत है, हा? तू के पीछे पड़े हैं। यही कहीं भी आप देख लीजिए, अत्ता ही अत्नो नाथो, कोई नाथो पड़ोसी है, लेकिन हम अपने बारे में नहीं जानना चाहते, हम दूसरों की खोज कर रहे हैं। दुनिया में कहाँ जाओगे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, हमें दूसरों से भी सीख लेनी पड़ेगी। गीता में एक श्लोक आया है जहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सारे धर्मों को छोड़ एक अपनी शरण में आ जाओ। व्याख्याकारों ने कहा कृष्ण कह रहे हैं अपनी शरण में आ जाओ, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तुम अपने को जानो, अपनी शरण में आओ। और जैसे ही तुम अपने को जानोगे तो दो पाप की जड़ें मिलेंगी, क्या? तो न तो हमको अपना पता तो है नहीं, और तू के पीछे पड़े हैं, तो अहं तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही तो दोनों सारी पापों की जड़ क्या है, मैं और तू। ये चीज समाप्त हो जाएगी तो सब जिधर देखता हूं उधर तू ही तू, जिसको हम तू कहते हैं, उसको कैसे जानोगे? पहले अपने को जान लोगे तो फिर पता हो जाएगा। तो उस महापुरुष ने, जिसे बुद्ध कहा गया, उसको बोध हुआ किसका? स्वयं का। और स्वयं का बोध हुआ तो उसने देखा इतना बड़ा भ्रम है, जिसे लोग आत्मा के पीछे पड़ते हैं, जो आत्मा जैसी चीज ही नहीं है, और सारा संसार उसके पीछे नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? क्यों? अंधकार को ही उजाला मान लिया है, अंधकार को दिन मान लिया है। अपने जिस चीज को मान लोगे उस चीज से कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता, आप पतन में जाओगे। जो मान लेगा वो पतन की ओर जाएगा, विकास की ओर नहीं जा सकता है। विकास की ओर जाने का एक ही तरीका है कि आप अपने को जानो। और जब आप ही नहीं है तो तू कहाँ है? जब मैं नहीं है तो तू कहाँ से आ जाएगा? ये मैं और तू के चक्कर में सारा संसार गहन अंधकार में भटक रहा है। बुद्ध ने, जिसको बोध हुआ, उसके अंदर एक करुणा जागी, और वो कारुणिक संसार का इतना बड़ा कारुणिक जीते जी उसने इस बात की शिक्षा देता रहा, जो उसने जाना था उसकी शिक्षा देता रहा। हम भी उसकी शिक्षा को शिक्षा में बदलते रहे। हमने जानने का प्रयास नहीं किया कभी, वो काश जानने का प्रयास किया होता तो आज ये संप्रदायवाद, पंथवाद एकदम खत्म हो गया होता। इसकी जरूरत कहाँ है? लेकिन हम सब के सब दुनिया भर की कहानियां कह कहकर मन में कुछ और है, बाहर कुछ और कहते हैं, शब्दों के जाल में संसार को फंसाए रहते हैं और खुद भी फंसे रहते हैं। धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा क्या कहूँ, कहने के लिए बहुत कुछ कह दिया। समझदार को बहुत इशारा, मूर्ख गाय गाय मर जाए। तो बोध की जरूरत है, बुद्ध की जरूरत नहीं है। तुम जहां जाते हो वहां बुद्ध की बात करते हो, स्वयं का बोध नहीं है, बुद्ध की बात करते हो। अफसोस है। इसलिए मुनि और ऋषि मुनि जो मौन हो गया, क्या कहेगा? कहने के लिए कुछ नहीं है। तो जो जाना गया है, आपकी भी जरूरत है कि आप भी जान, लिखे नहीं, रचे नहीं, बोलने की पाएंगे। सत्य बोलने के योग्य नहीं है, सत्य अनुभव का विषय है। तो जितना भी प्रपंच फैला हुआ है, जान जाओगे तो चुप रहना पड़ेगा। धन्यवाद। आप सबके लिए मंगल कामना करता हुआ अपनी बात को, वाणी को यही विश्राम देता हूँ। और अगर कहीं से कोई ऐसा लगे कि आपने गलत कहा है तो अवश्य में कमेंट में हमको सुझाव दे, ताकि मैं भविष्य में वो बात न रख सकूं, अपना भी सुधार कर सकूं। धन्यवाद आप सबके लिए। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भंते जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि असल विकास है क्या। असल विकास अपने को जानो, स्वयं का बोध ही अपना, यही असल विकास है। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं
और इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं माननीय शिल्पी सिंह जी को। आप आए और अपने विचार रखें विषय कारगिल विजय दिवस पर। माननीय शिल्पी सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचार रखें। माननीय शिल्पी सिंह जी। वक्ता की तस्वीर आना चाहिए। माननीय शिल्पी सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना माइक ऑन करें। लेफ्ट ओपन। चलिए, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय भंते देवानंद जी को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के माननीय सदस्य हैं और इलाहाबाद यानी प्रयागराज से आए हैं। आपका स्वागत है। निवेदन है कि आप अपने विचार रखें कारगिल विजय दिवस विषय पर। आदरणीय भंते देवानंद जी। आदरणीय भंते देवानंद जी, जी बोले। आवाज गई? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बोले। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप पवन कुमार मौर्य जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संस्थान के अध्यक्ष महोदय और उपस्थित जितने भी भिक्षुगण हैं उन सबको वंदना करता हूं। और सभी हमारे जो उपाध्यक्ष हैं संस्थान के हरगोविंद कुशवाहा जी और जैन संस्थान प्रोफेसर अभय कुमार जैन साहब को सबके प्रति मंगल कामना करता हूं। तो आज का विषय ये कारगिल युद्ध, जिसका जो संक्षेप में हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानते हैं तो वह यही है कि एक परम यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में ये 1999 मई और जून के ये जो है मई और जुलाई के महीने में ये जो है युद्ध हुआ था कारगिल में। ये जो है आपका ये पाकिस्तान से इसका युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में का संक्षेप में विवरण यही है कि उसमें भारतीय सेना जो है उस पाकिस्तानी सेना को जो है मारकर खदेड़ कर उनको अपने सीमा के अंदर कर दिया, वापस कर दिया। और उसमें जो है जो भी जो है सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, जो शहीद हुए, उनके प्रति जो है हम संवेदना व्यक्त करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और उसके साथ साथ उनके जो परिजन, उनके माता पिता, उन शहीद सेनानियों के माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और भी जो उनके निकट संबंधी थे, सबके प्रति जो है मंगल कामना करते हैं। क्योंकि उन लोगों ने अपने किसी पुत्र को, अपने पति को, अपने पिता को खोया उस युद्ध में। वो सब भी जो है बहुत बड़े उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और उसके साथ साथ जैसा ये भगवान बुद्ध ने धर्म के बारे में बताया है, जैसा कहते हैं ये भगवान बुद्ध और महावीर की धरती, कहते हैं बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। यह जो है एक स्लोगन है, समझ लीजिए, बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। और एक और जो है धम्मपद में जो कहा गया है इसके बारे में, नहीं बेरे न बेरानी समंती गुप्ताचन अबेरे न च सम्मंति एस धम्मो सनातन। ये बुद्ध की धरती युद्ध नहीं चाहती, अमन परस्ती चाहती है। और बैर से बैर शांत नहीं होता और अबैर से ही बैर शांत होता है। बातें सत्य हैं, सही चीज है। लेकिन एक छोटा सा प्रकरण देते हैं। जापान जैसा एक बहुत भगवान बुद्ध के अनुयायी वालों देश है, तो वहां पर कुछ लोग गए जापान में। एक बहुत प्रतिष्ठित युवक से उन्होंने प्रश्न किया कि आप लोग किसके धर्म को मानते हैं, आप किस धर्म को मानते हैं?
किसके अनुयायी हैं? तो उस प्रतिष्ठित युवक ने कहा कि हम लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के धर्म को मानते हैं। तो आगंतुकों ने प्रश्न किया कि अगर आपके देश पर कोई आक्रमण करता है, कोई दुश्मन आक्रमण करता है, कोई आतंकवादी आतताई आक्रमण करता है, तो सबसे पहले आप क्या बचाएंगे? धर्म बचाएंगे कि देश को बचाएंगे? तो उस युवक का उत्तर था, सबसे पहले अपने देश की रक्षा करेंगे, देश को बचाएंगे। क्योंकि देश नहीं रहेगा, देशवासी नहीं रहेंगे, राष्ट्र नहीं रहेगा, तो धर्म जो है हमारे किसी काम का नहीं। इसलिए धर्म जो है मानव कल्याण के लिए है, न कि हम लोग धर्म के लिए। तो यह जो है एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये प्रासंगिक है, ये प्रकरण बहुत प्रासंगिक है इस कारगिल युद्ध से, कि हमको जो है राष्ट्र पर जब कोई संकट आवे, कोई आतताई, कोई आक्रमणकारी, कोई दुश्मन देश पर आक्रमण करता है, सबसे पहले सारी यहाँ के चाहे वो नेता हो, चाहे जो यहाँ के निवासी हो, सबका जो है प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि हम देश के प्रति, देश की रक्षा के लिए हर तरह से जो कुछ हमसे हो सकता है वो करें। और वो जो है हुआ 1999 के कारगिल युद्ध में। तो यह जो है, अब इसमें बहुत ज्यादा इसमें धर्म प्रवचन का अवसर नहीं है, लेकिन एक और हम थोड़ा सा दिशा निर्देश देंगे कि अगर किसी देश में विद्यालय जहाँ विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं, उस विद्यालय का छत टपकती हो और मंदिर का छत जिसमें सोने चांदी और तमाम बहुमूल्य हीरे मोतियों से जो है छत को जड़ित हो, तो उस देश का कल्याण नहीं हो सकता, उस देश उन्नत नहीं कर सकता। वहाँ का बहुसंख्यक जनता जो है निश्चित रूप से अशिक्षित और गरीबी का ही जीवन जिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा न बोल कर अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हुए सबका मंगल हो, सबका मंगल। धन्यवाद आदरणीय भंते जी। धर्म मानव कल्याण के लिए है, लेकिन देश की रक्षा सर्वोपरि है, ये बिल्कुल सत्य है और होना भी यही चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय भंते शील रतन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने विचार कारगिल विजय दिवस पर रखें। आदरणीय भंते शील रतन जी, आदरणीय भंते शील रतन जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, अपने विचार रखें। नमो बुद्धाय सभी को। और आज का दिन जो हमारे भदंत शांति मित्र जी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में समय समय पर वेबिनार करके जो जागरूकता लाई है, हम सबके लिए, देशवासियों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा कार्य है। इसी के साथ हमारे जैन धर्म के और सरदार मंजीत सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष गोविंद कुशवाहा जी, सदस्य भंते धम्मानंद विवेचन जी जो दिल्ली से आए हैं, भंते देवानंद जी जो हर्षवर्धन बुद्ध विहार इलाहाबाद से हैं, सभी लोग आए हैं, अपने अपने विचार रखे हैं। देखिए, कारगिल एक युद्ध 22 साल पहले एक बहुत बड़ा युद्ध था और हमारे देश के सैनिकों ने हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों पर, जहां इतनी ठंडक है, जहां इतनी ऑक्सीजन की कमी है, वहां पर भी किस तरीके से मेहनत के परिश्रम से लड़ाई लड़ करके देश को विजय प्राप्त की। वास्तव में बहुत बड़ा कार्य किया, बधाई के पात्र हैं।
और ये भी देश के बहुत बड़े संत हैं जो देश की सुरक्षा करे। हम लोग देश को अपने धर्म के रास्ते से सुरक्षित करते हैं, लेकिन ये भी सैनिक भी हमारे एक संत हैं जो अपना शरीर, अपना तन मन, अपने को न्यौछावर करके, अपनी जान को न्यौछावर करके हमारे देश के प्रति कुर्बानी करते हैं और हमको सबको सुरक्षित रखते हैं। इसके लिए हम उन्हें सत सत नमन करते हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। इस कारगिल युद्ध को याद करते हुए हम सबको याद करना चाहिए और हमेशा हमेशा इस पर चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि सैनिकों के भाव मन में ये जागरूकता रहे कि हमारे देश के सर्व धर्म के लोग इस तरीके से याद कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, बलिदान किया, निश्चित रूप से हम लोगों को हर समय पर याद करना चाहिए। उनके नाम से मेले लगने चाहिए, उनकी शहादत को याद करना चाहिए। ये हमारा परम धर्म है। शांति के रास्ते पर लाने के लिए बुद्ध, जैन, सभी धर्म के लोग हमेशा लगे रहे और हमेशा लगे रहेंगे। शांति तो आएगी ही, क्योंकि जब हम शील, समाधि, प्रज्ञा के रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से शांति रहेगी। और संत हमेशा शांति के लिए, हमेशा सभी धर्म के लोग लगे हुए हैं। अपने अपने विचार, अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से सभी संसार के लोगों के लिए, सुख शांति के लिए हमेशा कर्तव्य करते रहते हैं। जिस प्रकार से देश की सुरक्षा के लिए सभी धर्म के लोग सेना में भर्ती होकर के, और देश की सुरक्षा एक कर्तव्य उनका रहता है कि देश की सुरक्षा, उसी प्रकार हम हर संप्रदाय के संत साधुओं को चाहिए कि देश में शांति, अमन चमन के लिए एक साथ हम सब लोग अपनी कार्य को करना चाहिए। आज इस अवसर पर बहुत अच्छा कार्य है। हम अपने अध्यक्ष माननीय शांति मित्र जी को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद देते हैं। इस समय समय पर इस तरीके के कार्य रखते रहते हैं, जागरूकता लाते रहते हैं। और हमारे देश में आज हमारे संत गुरु माननीय योगी जी भी देश उत्तर प्रदेश को दिशा निर्देश दे रहे हैं। एक अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य होता ही रहेगा। भारत हमेशा आगे रहा है, आगे ही रहेगा, क्योंकि ये धर्म गुरुओं का क्षेत्र रहा है और हमेशा अमन शांति के लिए हम लोग हमेशा हाथ बढ़ाते रहे हैं। लेकिन जब कोई हमारी तरफ गलत तरीके से पेश आता है, तब भी हम उसको शांति का ही संदेश देने के लिए उसके ही जवाब देना पड़ता है। इसके अलावा हम लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे दूसरे का हित हो। इसी के साथ भला हो, सब जगत का सुखी हो, सब लोग दुखियों के दुख दूर हो सब रोग, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी वाणी को धन्यवाद आदरणीय भंते जी। धन्यवाद आदरणीय भंते जी। जैसा कि आपने अपने विचार में कहा, और ये बहुत अच्छी और विचार करने वाली बात है कि धर्म गुरुओं से मानवता सुरक्षित है और सैनिक जो कि हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उनसे हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। आपके इन्हीं विचारों को सुनते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अक्षय भाई जी को, जो कि विचारक हैं, समाज सेवी हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि अपने विचार रखें कारगिल विजय दिवस पर। माननीय अक्षय भाई जी। माननीय अक्षय भाई जी, वीडियो
और माइक दोनों ऑफ हैं। अनुरोध है कि आप अपना वीडियो और माइक दोनों ऑन कर लें। श्रीमान अक्षय भाई जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचार रखें। अपना कैमरा ऑन है आपका, माइक अपना ऑन कर लीजिए। माइक अपना ऑन कर लीजिए। आपका माइक नहीं ऑन है, कैमरा तो ऑन हो गया है, माइक नहीं ऑन है। अपना माइक ऑन कर लीजिए। आपके विचार तभी हम लोगों तक पहुंचेंगे। श्री अक्षय भाई जी, आपका माइक अभी भी ऑन नहीं है। ऑन है, इसको बंद करना है, ऑन करना है। आप अपने किसी टेक्नीशियन को बुला करके माइक अपना ऑन कर लें। किसी टेक्नीशियन को बुला करके अपना माइक ऑन कर लें। इसी क्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के माननीय सदस्य श्री तरुणेश कुमार जी से अनुरोध करते हैं कि विषय पर अपने विचार रखें। माननीय तरुणेश कुमार जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचार रखें। माननीय तरुणेश जी, आपका कैमरा और माइक दोनों ऑफ है, कृपया दोनों को ऑन करें। माननीय तरुणेश कुमार जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना माइक ऑन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तरुणेश जी, क्या आपका माइक ऑन हो सकता है? आपका कैमरा और माइक दोनों ऑफ है, किसी टेक्नीशियन की मदद ले लें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी, जो कि बहुत अच्छे विचारक हैं। धन्यवाद। कौन भैया? अपने विचार रखें कारगिल विजय दिवस पर। जी जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध, आवाज आ रही है भैया? हमारी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष परम पूजनीय बसंत शांति मित्र जी, उपाध्यक्ष संस्थान हरगोविंद कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष जैन विद्या शोध संस्थान प्रोफेसर अभय कुमार जैन साहब, पूज्य भिक्षुगण, संस्थान के आदरणीय सदस्यगण, निदेशक संस्थान डॉक्टर राकेश सिंह, पवन भैया, अरुणेश भैया, वेबिनार से जुड़े विद्वत्जन व साथियों, जैसा कि सभी पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि करगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने करगिल युद्ध में अपने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया और वीरगति को प्राप्त किया। इस कार्य के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया गया था और ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद इसे करगिल विजय दिवस का नाम दिया गया। करगिल विजय दिवस निश्चय ही राष्ट्रीय गर्व का पर्व है। आज के दिन हर भारतवासी भारतीय सेना के शौर्य को स्मरण कर रहा है। इस अवसर पर मैं उन सभी शूरवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने अपनी वीरता से करगिल की चोटियों पर भारतीय झंडा फहराया। वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में 26 जुलाई को भारत ने विजय प्राप्त की थी।
60 दिन तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर चौकियों पर भारतीय झंडा फहराया। करगिल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसमें भारतीय सेना नीचे ढलान पर थी, जिसकी वजह से भारतीय सेना पर हमला करना आसान था। फिर भी हमारे वीर जवानों ने अत्यंत पराक्रम के साथ पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर जीत हासिल की। भारतीय सेना के योगदान को याद करते हुए आज के दिन देश भर में समारोह आयोजित किए जाते हैं। शहीदों की याद में भारत के प्रधानमंत्री तथा तीनों सेना के प्रमुख दिल्ली के राजपथ पर स्थित अमर जवान ज्योति स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस बार के करगिल विजय दिवस को खास बनाने के लिए सेना के विशाल विजय मशाल को लद्दाख ले जाया गया है। इस प्रकार करगिल की जीत के लिए हम सभी भारतीय सेना को बधाई देते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम समाज सेवी श्री भगवत दास जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि कारगिल विजय दिवस पर अपने विचार रखें। जैसा कि डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी ने बताया, वो पूरा विवरण दे दिया कि कारगिल युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा एक तरीके से उन्होंने संक्षेप में पूरा विवरण रख दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अनुरोध करता हूं श्री भगवत दास जी से कि वो अपने विचार को रखें। श्री भगवत दास जी। ये आवाज आ रही है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान एवं जैन बौद्ध शोध संस्थान द्वारा आयोजित कारगिल विजय दिवस के रूप में आज हम लोग मनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष परम पूजनीय भदंत शांत मित्र जी के निर्देशन में उपस्थित हमारे शोध संस्थान के समस्त सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण, विभिन्न पंथों के इससे जुड़े हुए लोगों को मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। आज का दिन एक कारगिल विजय का दिन है और जहाँ विजय होती है उस पर खुशहाली भी होती है पूरी। लेकिन आप जानते हैं जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब फिर उनके दिमाग में केवल एक इतिहास बाकी रहता है। लेकिन उसी इतिहास को लेकर आज हमारे देश के अंदर आप जानते हैं कि हमारी सीमाएं अफगानिस्तान, म्यांमार, बर्मा ये सब थी।
लेकिन उसी अफगानिस्तान में 162 फीट की प्रतिमाएं भगवान बुद्ध की, जो तालिबानों ने तोपें लगा के उनको तोड़ा था। ऐसे महापुरुष के विचार जब हम अपने दिल दिमाग से हटा लेंगे, तो भले ही हमारी सच्चाई और दृढ़ता और उससे हमने विजय हासिल की, लेकिन कुठाराघात जो आज उन विचारों पर हुआ, जिसका कारण हम 1000 वर्ष पराधीन रहे। उसी वक्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि ए मुल्ला मोहम्मद उमर, ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये विश्व का सम्मान, इसको मत तोड़। लेकिन वो नहीं माना, तो उन्होंने वही संकल्प लिया था कि जब भी हमारा वक्त आएगा हम उसी जगह उस प्रतिमा को उससे भी बड़ी बनवाएंगे और उससे बड़ी प्रतिमा हम उत्तर प्रदेश में बनवाएंगे। लेकिन एक वो उनका संकल्प अच्छा उन्होंने करके दिखाया, उसकी सत्ता बदली और हामिद कारजाई काबिज हुए, जो उनके दोस्त भी थे और अपने में स्वभाव के भी अच्छे थे। उन्होंने 2011 में उसी जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनवा के ये विश्व को एक संदेश दिया कि आज दुनिया में जब अच्छे विचार नहीं रहेंगे तो हम अच्छे मनुष्य भी नहीं बन सकते, अच्छे लोग विश्व के अंदर होने चाहिए। इस संकल्प को उन्होंने पूरा किया। आज हम जानते हैं कि सत्ता के लिए युद्ध हुआ करते हैं, लेकिन सत्ता एक समाज के लिए, एक अच्छाई के लिए अगर उस पर युद्ध होता है तो वो तो होगा ही, आगे भी होगा, लेकिन अच्छाई को भी कायम करने के लिए हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए आज हमारे पूज्य भंते जी ने जो एक बहुत चिंतन मंथन करने के बाद ये हमारा भारतीय समाज कितने पंथों, वर्गों, जातियों में बटा हुआ, धर्मों में बटा हुआ, उसको एक मंच पे लाने का काम उन्होंने किया और उसका रिजल्ट भी आज हमारे देश को दिखाई दे रहा है। पूरी देश की भारत सरकार और वर्तमान में हमारे यूपी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार ने इन सारी चीजों को समझा और उन्होंने एक संकल्प के साथ आगे बढ़ाया। आज पूरा का पूरा विश्व आपके साथ खड़ा है। तो आज देखिए, हम चाहते हैं कि इस तरह के कारगिल युद्ध भविष्य में न हो। अगर हम शक्ति को, एकता को बनाए रखेंगे तो हमें निश्चय ही हमारा देश एक विश्व गुरु रहा है और सम्राटों का सम्राट, सम्राट अशोक का अखंड भारत रहा है। इन सारी चीजों को कायम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसी एक जो विश्वास है, जब अच्छाई पे आदमी चलता है और विश्वास के साथ चलता है तो निश्चय ही वो विजय प्राप्त होती है। आज देखिए हमारे देश के अंदर कितने युद्ध हुए, कश्मीर पे हुए, अयोध्या पर हुए, लाखों आदमी मारे गए, लेकिन आज जब आपने अच्छा संकल्प लिया, अच्छा विचार लेके चले, हम एकता में आए, तो देखिए बगैर युद्ध के सारी विजय आपकी होती चली जा रही है। और यही हमारा विश्वास भी है कि इसी तरीके से अगर आप काम करते रहेंगे तो निश्चय ही आपकी विजय और दुनिया आपके नतमस्तक होगी। क्यों कि दुनिया में आपका जो विचार यहाँ से गया है वो किसी के पास नहीं है। आतंकवाद हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन शांति का संदेश अगर कहीं से जाता है तो वो भारत देश है। इसलिए आने वाला समय 21वीं सदी आपकी है। आज आपने देखा होगा, हम तो उन लोगों के चरणों में अपना नतमस्तक होना चाहते हैं जो ऋषि मुनि हैं,
जो मंदिरों में बैठे हैं, भाई बहुत समय हो गया, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा भोगी। आज आपको मौका मिला है, आज समय मिला है, आज सही लाइन पे आ जाइए। आपका सम्मान, आपका देश है, आपके हमें, आप हमारे हैं, ये भावनाओं को लेके अगर हम चलते रहेंगे तो कोई भी आतंकवाद, कोई भी दुनिया का बाहर का कोई भी विरोधी दुश्मन आपको कभी आंख नहीं मिला सकता, ये हमारा विश्वास है। तो इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए, जो कारगिल जिनके द्वारा विजय प्राप्त हुई, मैं उन बहादुरों को एक संकल्प के साथ, ये उनका जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इतनी बड़ी चोटी से गोलियां चल रही थी और इन्होंने अपनी सूझबूझ से किस तरह से इन्होंने उस पर ऊपर चढ़ के और विजय हासिल की। भारत वो देश है, आपने देखा होगा, हमारे सहिष्णुता है हमारे देश के लोगों में, सेना के अफसरों में, कि युद्ध जीतते हैं 90 हजार सैनिक उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। इसलिए इनको समझ आनी चाहिए कि कितने बार युद्ध करोगे, जब तुम हर बार हारे हो तो क्यों बार बार ऐसा करते हो, मानवता को छीन करते हो। आइए और इस सारी चीज को समझिए, भारत को समझिए, भारत की व्यवस्था को समझिए, भारत के सामाजिक व्यवस्था को समझिए, यहाँ की सोच को समझिए, और आप भी अगर उसमें आ जाएंगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा संदेश अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान से हमारे पूज्य बनते जी दे रहे हैं। निश्चय ही पुनः इतिहास बड़े पैमाने पर जाना जाएगा आपके नेतृत्व में, और बार बार इस तरह के वेबिनार होते रहते हैं। हम चाहते हैं कि इससे से ज्यादा लोग जुड़े, जो हमारे बनते जी की बात को समझें और देश और समाज के लिए काम करें। निजी स्वार्थ को अपने ताक पर रख दीजिए। दौलत तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन दौलत काम नहीं आती है, दौलत यहीं रह जाती है और आप भी स्वर्ग को चले जाते हैं। अभी कोरोना में कितने लोग कहाँ सब छोड़ गए यहीं। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई आप कमाइए बहुत अच्छा, लेकिन उसमें से एक हिस्सा ऐसा देश और समाज के लिए भी अपना खर्च करिए, जिससे हमारा देश, जो लोग कहते हैं साहब गरीबी है, दुखी है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, कपड़ा नहीं है, आज हम देखते हैं माननीय योगी जी उन गरीबों में जाते हैं, हमने देखा है, इस पे देखते हैं टीवी पर, उन बच्चों में जाते हैं जो नंगे घूम रहे हैं, स्कूल नहीं जाते, उनको बताते हैं इनको कपड़े दिलवाइए, इनको स्कूल भेजिए, और जिनके पास मकान नहीं है, हमने उस दिन देखा उन्होंने तुरंत निर्णय वहीं दिया 10-12 मकान इस गांव वालों को दिलवाए। तो आज रोटी कपड़ा और मकान की भी व्यवस्था हो रही है, लेकिन एकदम नहीं। पेड़ भी लगाया जाता है तो कहीं कितने 100 साल बाद फल मिलता है, कुछ ऐसे पेड़ होते, लेकिन आपको सब काम अभी हो जाए, 5 साल में हो जाए। अरे कांग्रेस ने तो 60 साल शासन किया, आज वो टिप्पणी कर रहे हैं इन पर। आज बताइए, तुम अपने पुरखों से पूछिए तुमने क्या किया है 60 साल में। ठीक है, कुछ अच्छे आपने किए होंगे काम, लेकिन आज आप कह रहे गांव देहात हम देखते उसी तरीके के बने हुए। तो आज जो विकास हो रहा है, आज ये गरीबी रेखा से उठने जो लोग हैं गांव में रहते हैं, उनका विश्वास ये हमारी भारत सरकार, यूपी सरकार जीत रही है, और इन्हीं का इनका जो भावनाएं निकल रही हैं, इसी से आगे आप बढ़ेंगे और निश्चय ही पूरा हमारा देश एक आदर्श देश के रूप में जाना जाएगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए, एक बात हम जानते हैं कि अगर आपका संकल्प पक्का है तो निश्चय ही एक बात है, कोई भी महापुरुष अकेला चला है, लेकिन उसका अगर सोच अच्छा है तो वो आगे चल के कारवा बनता चला जाता है। उसके लिए एक लाइन है, मैं लाइनें सुनाया भी करता हूँ, तो मैं उस लाइन को दोहराता हूँ कि न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम,
सफलता तुम्हारे कदम क्यों मुलेगी, सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख करके भगा है। अगर उगो सको तो उगो सूर्य बनकर, प्रखरता तुम्हारे कदम क्यों मुलेगी। वही बीज पनपना जिसे था, गुनाह क्या किसी के उगा है। तो आइए हम देशवासी वो बीज बने जिसमें से एक और बीज तैयार हो जो हमारे देश की जनता के लिए, देश के काम में आए। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय जगत। जय भीम क्यों नहीं बोला? जय भीम भी बोल देते महाराज। क्या क्या कह रहे हैं बंदे जी? नमो बुद्धाय के साथ जय भीम की बोल देते। अरे बाबा साहब धन्यवाद, धन्यवाद। बाबा साहब ने तो बहुत कुछ किया है। ठीक है, खुद का बोल दिया बाबा साहब का हो गया। ठीक है, ठीक है, कभी वो नहीं सोचा करते। ठीक 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 ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भगवत दास जी, बहुत शुद्ध विचार रखे आपने। मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा माननीय तरुणेश कुमार जी से कि वो, मैं माननीय तरुणेश जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने विचार रखें। माननीय तरुणेश कुमार बौद्ध जी। हाँ माननीय तरुणेश जी, आप अपना स्क्रीन को बीच में टच करिए, कहीं पर बीच में टच करिए। देखिए बाएं हाथ पे सबसे किनारे माइक का बटन है। आप अपने फोन को माननीय तरुणेश जी, आपका कैमरा भी ऑफ है। माननीय तरुणेश जी, हो गया। अपना माइक ऑन करिए, स्क्रीन को बीच में कहीं पे टच करिए, अपने मोबाइल में कहीं बीच में टच करिए और बाएं हाथ पे देखिए सबसे किनारे माइक का बटन है, उसमें म्यूट लिखा हुआ है। हाँ सुनिए मैंने। बिल्कुल आप आ गए और उसी के बगल में देखिए स्टार्ट वीडियो का एक बटन है, उसको अभी आप दबा ले। जैसे टच करेंगे तो वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगी। जहां आपको माइक का बटन मिला है उसी के बगल में स्टार्ट वीडियो का बटन, बिल्कुल आप को रखें। जी बड़े प्रसन्नता का विषय है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान और जैन विद्या संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया गया है। कि हम देशवासियों के लिए बड़ा सौभाग्य है। तो किसी का भी कहा है जो भरा नहीं है हृदय नहीं हुआ पत्थर है, प्यार नहीं। अर्थात ये वेबिनार हुआ है देश में देशवासियों में राष्ट्रीयता संचार, राष्ट्रीयता का संचार होगा। देश के लिए, देश केवल भौगोलिक नहीं है, केवल भूमि का मात्र नहीं है। देश विचारों का है, खून से नहीं चलता। विचार जो नियम कानून बने हैं, जो भारतीय जनता द्वारा बन गया है, वो हमारे देश पर लागू होता है। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम लोग भारत जैसे रहते हैं और जिसमें परस्पर इतना प्रेम भाव है जो कि विश्व में अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में युद्ध
गया और वहां पर स्थितियां बड़ी विषम थी और हम राष्ट्रीय कानून होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जीते के बाद पाकिस्तान की दुनिया भी भारत के पराक्रम को देखकर दंग रह गई और इस युद्ध के विश्व ने भारत के लोहा और हम लोग देशवासी आज के दिन एक प्रण संकल्प लगे कि हम अपने देश के लिए तन मन धन से देश के लिए न्यौछावर करके और देश के गौरव को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय तरुणेश जी। इसी क्रम में मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा अक्षय भाई को कि वो अपने विचारों को रखें। आदरणीय अक्षय भाई जी। अक्षय भाई जी, आप अपनी स्क्रीन को कहीं टच करिए। अक्षय भाई, आप अपनी स्क्रीन को कहीं टच करिए। देखिए सबसे नीचे बाएं हाथ पे माइक का बटन है, उसको आप जैसे ही टच करेंगे आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। स्क्रीन कहीं टच करिए, आप अपना मोबाइल का स्क्रीन कहीं बीच में टच करिए। सबसे नीचे बाएं हाथ पे माइक का बटन है, वहां पर म्यूट अनम्यूट लिखा रहता है, तो उसी को एक बार आप प्रेस कर देंगे तो आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। चलिए इसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राजकुमार मिश्रा जी को, जो कि प्रयागराज से हैं। वो अपने विचार रखें कारगिल विजय दिवस पर। श्री राजकुमार मिश्रा जी। श्री राजकुमार मिश्रा जी। माननीय कृष्णा जी से निवेदन है कि वो अपने विचारों को रखें। माननीय कृष्णा जी, आपसे अनुरोध है, चूंकि कार्यक्रम समापन की ओर है, मैं चाहूंगा कि हमारे सारे वक्तागण कम से कम 2 मिनट का वक्त मिले और अपने विचारों को हम सबको अवगत कराएं। माननीय कृष्णा जी। माननीय पत्रिका जैन जी, आपसे अनुरोध है, आप अपने विचार रखें। माननीय पत्रिका जैन जी। अक्षय भाई जी के पास कोई टेक्नीशियन नहीं है, इसलिए वो रिकनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन संभवतः आप हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि बता रहे थे उनके पास कोई टेक्नीशियन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। पत्रिका जैन जी, आप अपने शब्दों को रखें। मैं सबसे सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन वंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये जुड़ करके। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कारगिल के उपलक्ष्य में जो आप महोत्सव, ये जो पर्व की तरह मना रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा काम है। जो हमारे शहीद जवान हुए हैं उनको याद कर रहे हैं आप, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। ये समाज के लिए काम है, ये राष्ट्र के लिए काम है, और कहीं ना कहीं हमारी एक आगे वाली पीढ़ी को हम एक संदेश दे रहे हैं कि आगे जो हमारे देश की, राष्ट्र की रक्षा में हमें लगातार सतत प्रयत्न में लगे रहना है। और उसके साथ साथ हमारा जो बौद्ध शोध संस्थान है, शांति स्थापना के लिए इसमें जो प्रयत्न कर रहा है वो बहुत ही श्रेयस्कर है। तो मैं आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साधु 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 साधु। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका जैन जी।
इस कार्यक्रम को अब समापन की ओर बढ़ाते हुए हम सबके हमारे मार्गदर्शक परम श्रद्धेय भदंत शांति मित्र जी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान एवं उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो इस कार्यक्रम का समापन करें। माननीय अध्यक्ष जी। मंगल कामना। आज हम आप सब लोगों ने एक साथ आए, कोई हार्दिक इच्छाएं दी, महत्वपूर्ण रहा। आप देखें, बाह्य जगत में कारगिल युद्ध रहा, हमने विजय प्राप्त की और हमारे अंतर जगत में भी ये कारगिल की लड़ाई चल रही है। हम अपने अंतर जगत में चाहते कारगिल की बड़ी बड़ी ऊंचाइयां और खोहें हैं, गहराइयां हैं, खाइयां हैं, वैसे ही आज समाज में जो है उनको बांटने के लिए हम सभी धर्मगुरु, सभी पंथ के लोग इकट्ठे हुए। अपने अंतर जगत में जो खाइयां, जो कमियां, उनको बांटना वो भी कारगिल की तरह बहुत ही मेहनत के साथ कारगिल की तरह दौड़ना है। देखिए, पहले दो प्रकार के हमारे अंतर जगत में संघर्ष आता है। एक तो सामाजिक संघर्ष आता है, जहां हमारे समाज में कुरीतियां, हमारी परंपराओं में अंधविश्वास है, कट्टरता है, रूढ़िवादिता है, लोभ है, तरह तरह की चीजें हैं। हम व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीवन में उनसे संघर्षरत हैं। ये भी कारगिल है। हम जब इस पर विजय पा लेंगे तो ये जो वैश्विक कारगिल है, बाह्य जगत का, उस पर भी भारत विजय प्राप्त करके अगुवाई करेगा और वैश्विक एकता एवं शांति स्थापित करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर सबको, संपूर्ण जगत को, धरती माता को, वसुंधरा को, जगत पिता को, सबको परम पिता को लेकर के एक वो ऊंचाई लेगा जो मानवता और मानवीय मूल्यों की रक्षा करेगा। इस ओर हमारे योगी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति महामहिम जी भी इसी ओर, रामनाथ कोविंद जी इसी ओर चल रहे थे। भारत चरण से लेकर पूरी कड़ी एक सीधाई में इसी ओर वैश्विक एकता और शांति की ओर जा रही है। ये वैश्विक एकता बाह्य जगत को लेकर के अंतर जगत में हम विपश्यना साधना के माध्यम से जुड़ के सांस से, सांस जो है हमारी हर ऊंचाइयों को, हर कठिनाइयों को, हर दुर्गम लड़ाइयों को हम अपने अंदर, चाहे कोई भी दुख सुख, सफलता असफलता आती, संघर्ष आता है, हानि लाभ होता है, हम उसमें मनोरोगी बन जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसकी दवा बड़ी भी नहीं, उसकी दवा
केवल विपस्सना साधना तो तथागत ने दिया। तो अंतर जगत में है, सब कोई हर पंथ के लोग कर भी रहे, इसमें किसी पंथ का भेदभाव नहीं है। हम अपने अंदर की उस कारगिल की लड़ाई को जब जीत लेंगे, अपने विचारों से, अपने सकारात्मक सोच से, अपने मनोबल से, अपनी इच्छा को, विल पावर को अच्छा बना करके चल पड़ेंगे, तो हम आगे ही जैसे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, हमारा राष्ट्रीय जीवन, अंतरराष्ट्रीय जीवन, सब शोध आगे बढ़ेगा। हमारा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान यही शोध करके इसमें लगा भी है कि आज तक भारत और विश्व में 85 सभी पंथों के माध्यम से जो भी शोध हुए हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आई हैं। हम सब मिलकर सब शोध का ग्रामीण जमीन स्तर तक ले जाएं और वहां से अंत्योदय तक पहुंचाएं, गरीब तक पहुंचाएं, वंचित तक पहुंचाएं, जिसको सम्राट अशोक ने पहुंचाया था, धर्म का राज बनाया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। उसी ओर बहुत बड़े वंचित समाजों को लेकर उनको जागृत करके एक बहुत बड़ी कारगिल की लड़ाई विजय प्राप्त की। तो ऐसे ही समय समय पे एक न एक कारगिल आए हैं, एक न एक आते रहेंगे। अभी वो कहते हैं कि अभी क्या है, अभी मार्ग में फिर मिलेगा लुटेरा। तो ये है, वो कारगिल है। अभी कारगिल से बड़ा कारगिल और भी आने वाला है, जिसमें इस तरह के जो लोग हैं, गलत लोग हैं, जो केवल लोभ में, धन दौलत की लोभ में देश देश पर कब्जा करना, झगड़ा करना, अत्याचार करना, जबरदस्ती धर्म को थोपना, ऐसी बुराइयों में लगे। भारत की अपनी ये कल्चर नहीं रही। भारत हमारी कल्चर रही, हमारी संस्कृति रही। इस सब को हम अपने पास लेते हैं, सबको अच्छी बात लेते हैं, अपनी अच्छी बात उनको देते हैं, उनको कमियों को हम ठीक करते हैं। ये जितने अंगुली माल हैं, तमाम जितने भी अंगुली माल को ठीक किया, आज भी कारगिल के तरह और भी जैसे अंगुली माल आएंगे, सभी अंगुली मालों को हम लोग ठीक करके उनको जो है बोध कराएंगे और एक सफल जीवन, अच्छा जीवन बनाएंगे। भारत को अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान इस बार अपने सारे सदस्यों को लेकर, ये हमारे प्रदेश स्तर, देश और अंतरराष्ट्रीय परिषद कमेटियां बनी है, तमाम लोग इसमें लगे हैं। कोरोना की वजह से कुछ शिथिलता जरूर आई, लेकिन ये काम तेजी से होने जा रहा है। अभी चल रही, हम लोग और निकलेंगे। जो हमें खामियां हैं, जो तमाम और चीजें आ रही, उन सबको लेकर के हम लोग मजबूती से अपने संकल्प को और आगे करें, जिससे हम सब आगे बढ़ सकें और सफलता के कदम पर चलें। आज सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है। एक कारगिल हमने देखी, दुनिया में देखी, और जो कारगिल आ रहे हैं, जो लोग तमाम ऐसी गलतियां कर रहे हैं। तालिबान देखिए, अफगानिस्तान पर किस तरह की चीजें ला रहा है, तमाम मानवता की हनन हो रहा है। इन सब कामों में सारे विश्व के लोग लगे हैं और सब चाहते हैं कि भारत का जो अपना धर्म का है, धर्म सापेक्ष, पंथ निरपेक्ष समाज, वही इसको विश्व को आगे बढ़ाएगा और वही लेके चलेगा। और बड़ा समय आप सब दिए। हम लोग अब फिर अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। ये वेबिनार का कार्यक्रम होने जा रहा, होता ही रहेगा। अगले हम लोग हर महीने में कुछ इस तरह से कार्यक्रम है। अब
अभी हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें पूरे भारत की हर चीजों की हमारी सफलताओं का है। और चौरी चौरा का कार्यक्रम जो बहुत बड़ा सफलता का रहा, वो भी कारगिल समझिए। आज की कारगिल बड़ी छोटे पैमाने था, लेकिन वो भी एक देश का कारगिल था। तमाम चीजें ऐसी सी आई, समय समय पर हम लोग ऐसी पहाड़ियों पर संघर्षरत रहे हैं, विजयी हुए हैं और विजय प्राप्त करते हैं। इसी तरह हम सब आगे बढ़ेंगे। आप सबकी मंगल कामना, बहुत अच्छे विचार सबके आए और आगे भी ऐसे ही आते रहे। सबकी मंगल कामना। भवति सर्व मंगलम। चाहेंगे तो चाहेंगे संचालक महोदय इस कार्यक्रम का समापन करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले महानुभावों का। माननीय अध्यक्ष शांति मित्र जी, माननीय उपाध्यक्ष हरगोविंद कुशवाहा जी, माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय जैन जी, श्री मंजीत सिंह जी, भंते देवानंद जी, भंते शील रतन जी, आदरणीय राम प्रसाद जी, माननीय तरुणेश कुमार जी, डॉक्टर धीरेन्द्र जी, भगवत दास जी, अरुणेश जी और अन्य जिनका मैं नाम ना ले पाया हूँगा, माफी चाहूंगा। और बहुत सफल कार्यक्रम का आयोजन किया आप सभी ने। और सबको भी जो इस बार नहीं बोल पाए, अगली बार जरूर आपको मौका मिलेगा और आप अपने तकनीकी सहायकों के साथ बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ। धन्यवाद।